कहा गया है वस्त्रपूतं पिबेत् जलम मनः पूतं समाचरेत्। पूत का अर्थ होता है पवित्र, लेकिन यहाँ अर्थ है वस्त्रपूतं पिबेत् जलम, वस्त्र से छानकर पानी पियो। मनः पूतं समाचरेत्, और मन से विचार करके सोच कर आचरण करो। कुछ भी काम करना हो या कुछ भी बात बोलना हो तो उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, ये सोच करके यदि हम बोलें और करें तो न गलतियां होगी, न अपने मन में पश्चाताप होगा, और न ही दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ज्ञान की बातें तो बहुत हैं, अपार है, उसमें कोई कमी नहीं है। और देखा जाए तो हर आदमी ज्ञानी है, क्योंकि बहुत कुछ जानता है। कमजोरी यह है जो हम जानते हैं, दूसरों को बताते हैं, उनका प्रयोग अपने जीवन के लिए कर नहीं पाते हैं। दूसरों की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत बड़ी और भारी लगती हैं, किंतु अपनी बड़ी बड़ी गलतियां समझ में ही नहीं आती है, भरसक छिपाने की कोशिश करते हैं। जहाँ चार लोग रहते हैं, कहीं भी हो, घर परिवार की बात हो, आश्रम की बात हो, आदमी तो हर जगह है, सब आदमी हैं। और कहीं साधु का समाज ही हो, साधु हो, साधु ही हो, समाज ही हो, तो कोई मठ आश्रम में जहाँ साधु साधक रहते हों, वहाँ सब के सब पूरी तरह से साधना परायण हो जाएं, ये संभव नहीं है। जैसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, प्राइमरी पहली कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी विद्यार्थी हैं, 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी विद्यार्थी ही हैं। तो कहा जाता है कि इस विद्यालय में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं या पढ़ने आते हैं, लेकिन क्या उन सब की मानसिक योग्यता एक जैसी है? बौद्धिक क्षमता भी एक जैसी है? अभी तो कोई किसी का भी एडमिशन ही हुआ है, बिल्कुल भर्ती ही हुए हैं, और किसी को भर्ती हुए 4-6 महीने हो गए हैं, साल 2 साल हुआ है, और कोई बहुत आगे निकल गया है। तो जो भी भर्ती हुआ है, तत्कालिक जिसकी भर्ती हुई है, जिसकी भर्ती साल 2 साल पहले हुई है, जिसके और जो 10-12 साल से पढ़ रहे हैं, सबकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता एक जैसी हो जाए, संभव के यहाँ है?
जो 10वीं 12वीं नहीं, विश्वविद्यालय से पीएचडी करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो बच्चे निकल रहे हैं, या जो निकलने के पश्चात जो बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कलेक्टर, कमिश्नर आदि बन गए हैं, एक समय ऐसा था जब उन्हें भी क ख ग घ लिखना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते, पढ़ते पढ़ते आप बहुत आगे निकल गए। उनके अंदर क्षमता थी। और आज जो पहली कक्षा में है, वे भी यदि पढ़ते रहें बराबर तो भी एक दिन मेहनत करते रहें तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, उनमें से बहुत से बच्चे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज, कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर और कोई वैज्ञानिक बन जाएंगे। इसलिए जिसके भी प्राइमरी में भर्ती हुई है, ऐसे बच्चे उपेक्षणीय नहीं हैं, उनसे गलती होना सहज है। एक बार प्रयागराज आश्रम में, जब यहाँ कीर्तन नगर में रहते थे, तब एक युवक आया था और तार्किक ऐसे प्रश्न किए हैं, क्या आपके मठ में रहने वाले जितने भी साधु हैं सब सच्चे और पूरे पूरे साधु हैं? काम कहा ऐसा तो नहीं है। तभी ऐसे साधुओं से क्या मतलब? तो फिर मैंने उनसे पूछा था, तुम कितने पढ़े लिखे हो? बताया। मैं क्या जिस दिन स्कूल गया उसी दिन तुम्हें डिग्री मिल गई? कि नहीं, कि कैसे हुआ? तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे यहाँ भी तो बात है ना। अभी जो नया है उसको तो प्राइमरी में भर्ती है, अभी तो एक क ग भी लिखना नहीं आ रहा है, और तुम तुलना करोगे तब वो चुप हो गए। ऐसे साधु समाज में है। हम विद्यालय के विद्यार्थियों से तुलना करें, कोई भी मठ हो, जहाँ एक दो रहते हैं उनकी बात तो अलग है। कई ऐसे मठ हैं जहाँ 50 साधु संत रहते हैं, साधक रहते हैं, वह भी एक विद्यालय ही है। और जैसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, मैंने कहा था कि कोई इसमें आगे पढ़ते पढ़ते कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कलेक्टर, कमिश्नर, वैज्ञानिक आदि बन जाएंगे। उसी में कुछ बच्चे कुछ आगे पढ़ जाएंगे, 10वीं 12वीं तक पढ़ करके छोड़ देंगे, किसी अन्य काम में लग जाते हैं। कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो बच्चे फेल हो जाते हैं, वो तिरस्कृत नहीं, उपेक्षणीय नहीं है। ऐसे ही हमें अपने साधु समाज के बारे में सोचना चाहिए। कोई बराबर गलती कर रहा है तो उसे कहा जा सकता है, लेकिन जो अभी आया है, साल भर जिसे हुआ है, और जो 10-12 साल पहले से है, हम तुलना करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। अब बाहरी भक्त लोग आते हैं, तुलना करेंगे तो भी धोखा ही खाएंगे। हर बात में तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, अपने को तोलने की आवश्यकता, स्वयं को, और ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर मैं क्यों आया हूं यहां पर। तो हम जिस उद्देश्य से आए हैं उसी उद्देश्य को हमें सामने रखना है। बराबर यदि हम दूसरों की त्रुटियों को देखते रहें तो अपना मन ही बिगड़ता चला जाएगा। अनेक बार ऐसा होता है,
मैंने लिखा भी है कई जगह, गुरुदेव ने भी लिखा हुआ है कई जगह, और अन्य सब संत भी लिखे हैं। कभी कभी जिन्हें बड़े कहते हैं उनमें भी गलतियां दिखाई पड़ती है, जिन्हें बीच वाले कहते हैं उनमें भी गलतियां दिखाई पड़ती है, जिन्हें छोटा कहते हैं उन्हें भी गलतियां दिखाई पड़ती है। तो कुछ गलतियां ऐसी होती है, हो सकता है वो सचमुच में गलती हो, और हो सकता है गलती ना हो, केवल हमारा दृष्टि दोष हो, हमारे मन का भ्रम हो। तो कुछ को तो पहचानने की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेट गो कर दो, उसको नज़रअंदाज कर दो। और कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें हम पचाते रह जाएं, क्षमा करते रह जाएं, तो धीरे धीरे वो गलतियां बड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्हें कहने की आवश्यकता होती है। तो कहाँ कहें हम फिर? जो आदमी गलती कर रहा है, तो वो साधक हो, साधिका हो, या कोई दूसरा हो, जो गलती कर रहा है, या तो उसी से कहें, देखो आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आप में ऐसी त्रुटि है, इसको ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो भी एकदम हितचिंतक बन करके कहना है। हितचिंतक सबके बनो जहाँ तक बने बना, श्री विशाल साहब ने कहा है। तो एक हितचिंतक बन करके उसे बता दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ जिसकी त्रुटि बताते हैं वो हमारा विरोधी बन जाता है कि देखो ये हमारी गलतियों को ही बराबर देख रहा है। फिर वो हमारी छोटी छोटी गलती का ऐसे तो कई बार लोग चुप भी रह जाते हैं। या फिर जो गलती कर रहा है उसका प्रेम जिसी से हो, या किसी जैसे उठना बैठना हो, उसे बता दें, देखो आप उनको उठना बैठना है, उसमें ऐसी त्रुटि हो रही है, आप उनको समझा दें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, समाज अच्छा नहीं रहेगा। उम्मीद के पास आया तो जो बड़े होते हैं मुखिया, वहाँ तक कह दें, फिर वो अपना संभालेंगे। मैं ये कह रहा था, मेरा कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से अपने मन को हम न बिगाड़ें। दूसरे की गलतियों को बराबर सोच सोच करके अपने मन को खराब क्यों किया जाए, अपनी शांति को नष्ट क्यों किया जाए? किस लिए हम आए हैं? मन की शांति के लिए। और मन की शांति हम दूसरे की त्रुटियों को देखते रहें तो संभव नहीं है, और बराबर उसको याद भी करते रहें तो अपनी शांति नहीं होगी। मुख्य उद्देश्य हमारी शांति है, आत्मकल्याण है। अब वो दोष देखने से तो संभव ही नहीं है, गुण देखने से ही संभव है। और खास बात तो है हमें अपने को ही साधना, अपने को ही गढ़ना छिलना संवारना। हम दूसरों के जीवन के जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार हैं तो अपने ही जीवन के, अपने कल्याण के लिए समझाना पड़ता है। घर में ही देख लो, माता पिता बच्चों को समझाते हैं, बहुओं समझाते हैं, भाई को समझाते हैं, सब और को समझाते हैं, तो कहना सुनना पड़ता है। तो दो बातें कहना है, जो हमें हमारी त्रुटि बता रहा है उसके लिए हमें मन में अमर्ष नहीं रखना है, उसे अपना विरोधी नहीं मानना है, किंतु उसके लिए आभार प्रकट करना है कि हमसे ये गलतियां हो रही थी, उन्होंने हमें सावधान किया है। जो हमारी त्रुटि बताए, गलतियां बताए, हमें सावधान करे, उसके लिए हम यदि आभारी रहते हैं तो हमारा मन खराब नहीं होगा।
और उस गलती को हमें सुधारने की आवश्यकता है। हमें तो अपनी ही गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी त्रुटियों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितनी हमारी त्रुटि निकलती जाएगी उतने हम कल्याण की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। साधु मार्ग में जो भी आते हैं उनमें से अधिकतम लोग आत्मकल्याण की दृष्टि से आते हैं, तो उसी सामने रखा जाए ना। और समाज में रहते हैं तो समाज की सेवा भी करना होता है, क्योंकि अनेक लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता, हमें सहयोग मिलता है, सुविधा मिलती है, तो हमें भी अपने ढंग से सेवा सहयोग कर देना है। ये तो व्यवहार है, लेन देन का व्यवहार है, ऐसा करना होता है। लेकिन मैंने कहा कि त्रुटियों को हम बराबर याद करते रहें, बराबर याद ही करते हैं, याद करते रहें तो कभी संभव नहीं होने वाला है। और गलती हो भी गई तो गलती को छोड़ने के लिए गिलानी चाहिए, पश्चाताप, मुझसे ऐसी गलती होगी। लेकिन इतनी गिलानी भी ना हो, इतनी अधिक गिलानी ना हो कि मन ही बैठ जाए, हतोत्साहित हो जाए मन, तो फिर उठना असंभव जैसा हो जाएगा। गिलाने की आवश्यकता है, एक पश्चाताप की आवश्यकता है, मुझसे ऐसी त्रुटि हो गई, लेकिन उसको लेकर के एकदम आत्मग्लानि में ही डूब जाएं, अब आगे क्या होगा, अब क्या आगे क्या होगा। जो रास्ता चलता है वही कभी फिसल करके या किसी चीज से टकरा करके गिरता है, और गिर गया तो गिर करके जमीन पर ही पड़ा रह जाए, ये और गलत हो गया। गिरना गलत नहीं है, कभी ठोकर खा जाना ये गलत नहीं है, ठोकर खाने के बाद, गिरने के बाद वहीं के वहीं बैठा ही रह जाए, कि उस गलती से, उससे फिसलने से और ज़्यादा गलती हो जाती है। ऐसे ही जीवन की बात है, होगी गलती, कुछ करते हैं तो वही गलती हो जाती है। लेकिन उस गलती को लेकर के अब बैठ जाए, हमसे ऐसी गलती हुई, हमसे ऐसी गलती होगी, हमसे ऐसी गलती होगी, एकदम रात में उसी के बारे में सोचते रहें, अब मन में एकदम दुखी हो जाए, आत्मग्लानि में डूब जाए, तब तो सुधार का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। होगी गलती, होगी, बड़ी सी बड़ी गलतियों का त्याग किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। सहयोग भी देना है दूसरों को, और अपने अंदर आत्मविश्वास रखना होगा, साहस बढ़ा करके रखना। नहीं, ठीक है, मुझसे गलती होगी, लेकिन इस गलती को मैं सुधार सकता हूं। और हर आदमी में ये बल है, रास्ता यही है। मन के जो कुछ संस्कार हैं वो तो है ही, उन्हें तो मिटाना है, लेकिन मिटाने साधन क्या है? आखिर मन में जो कुछ संस्कार भरे पड़े हैं अनादिकाल के, हर प्रकार के, उन्हें मिटाने का साधन क्या है? आखिर साधन यही है, जो गलतियां हुई है वो तो हो गई, समझ में आ गई, तो उनको छोड़ते जाना, फिर नई गलतियां ना होने पाए, ये सावधानी रखना है। आखिर साधना का मतलब क्या है? साधना कोई ऐसी तो है नहीं भाई कि हम चुपचाप सुबह से शाम तक ध्यान में बैठे रह जाएं, ये तो संभव ही नहीं है ना। और ध्यान में मान लो बैठे हैं तो मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो भी तो गलती है, एक प्रकार सूक्ष्म गलती है, वो गलती दूसरे समझ में नहीं आएगी। हम खाने पीने में गलती करते हैं, बात व्यवहार में गलती करते हैं, काम में गलती करते हैं,
या कोई और दूसरी गलती करते हैं, कुसंगियों से प्रेम करते हैं, तो ये गलतियां दूसरे की दृष्टि में आ जाए पकड़ने में। लेकिन हम चुपचाप आँख बंद कर बैठे हैं और लोग कह रहे हैं देखो वो ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया ध्यान कर, 2 घंटा हो गया ध्यान करते करते, और हम मन के प्रवाह में बह रहे हैं, इससे तो दूसरा जानेगा नहीं। ये मन के प्रवाह में बहना, मन में जो विचार आते रहते उसी में ही मिल जाना, ये भी तो हमारी गलती है ना। तो इन्हीं गलतियों का त्याग ही तो साधना है। हाँ, बाहर चीजें मिलेगी, सम्मान मिलेगा और प्राणी मिलेंगे। जो चीजें मिलती है उनके प्रति लोभ ना होने पाए, सम्मान मिलता है उनमें अहम भाव ना आने पाए, और जो प्राणी मिलते हैं संगी साथी उनके प्रति मोह ना बनने पाए। ये सावधानी ही साधना है। उसके साथ साथ इंद्रियों के जो व्यवहार हैं उन पर संयम तो जरूरी है ही। इंद्रियां सुख मान करके विषयों को पकड़ती है, ग्रहण करती है, यही भवसागर में भटकने का साधन बनता है। लेकिन इंद्रियां तो है ही, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनका प्रयोग तो करना ही होगा। तो संयमित प्रयोग हो, ऐसा प्रयोग हो जिससे मन में और कुछ संस्कार न बढ़ने पाए और मन चंचल न होने पाए। एक प्रकार साधना यही है। अकेले रह जाना ये साधना नहीं है। लोग सोचते हैं हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और सबसे हट करके ही रहेंगे तो मेरी साधना बढ़िया बनेगी। धोखा है। समय समय से अकेले होना गलत नहीं है, लेकिन कोई सोचे हम बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे तो साधना बन जाएगी। अनेक लोगों को ये भ्रम होता है, 2 ही लोग हैं वहाँ तो थोड़ी है, लेकिन वहाँ केवल 2 लोग में ही साधना बढ़िया बनेगी, ये भी धोखा है। अकेले हैं हम, बिल्कुल किसी से लेना देना नहीं है। पता कैसे चलेगा कि मेरा क्रोध घट रहा है, कि लोभ घट रहा है, कि काम की वासना घट रही है, कि द्वेष घट रहा है, कि बैर घट रहा है, पता कैसे चलेगा? वहाँ तो कोई है नहीं जिसे हम क्रोध करें, जिसे हम मोह करें, कोई चीज़ ही नहीं जिसे हम लोभ करें, कोई वहाँ विजाति घट ही नहीं है जिससे देख करके काम की वासना जगे। समाज में तब तो पता चलेगा ना। तो ये भ्रम है कि हम अकेले रह जाएंगे तो हमारी साधना बनेगी, अहंकार आ जाएगा। देखो वो लोग सब घर छोड़ करके आ गए, समाज में रह रहे हैं, और हमें देखो हम अकेले साधना कर रहे हैं, अहंकार आएगा। और अहंकार पतन का सबसे प्रमुख द्वार होता है। साधना समाज में ही बनेगी। हाँ, लेकिन समाज में ही समाज के भी इतना मोही ना होने पाए कि समाज से अलग 2 घंटा भी हट करके एकांत में बैठ ना पाए, ये भी गलत है। हमेशा लोगों के बीच रह करके बातचीत करते रहना, हमेशा घुल मिल करके रहना, इससे ये गलत है। वैसे ही एकदम किसी से कोई बातचीत न करना, एकदम बिल्कुल सबसे अलग अलग थलग हो जाना, वो भी गलत है। समय से समाज में सेवा करना है, सत्संग करना है, कुछ काम करना है, तो समाज के बीच रहना है, कुछ लोगों के बीच रहना है। और फिर ये सब सेवा या व्यवहार करना काम
या सत्संग, इनमें समय हुआ तो फिर से समय हटकर घंटा 2 घंटा अलग हट करके अपना स्वाध्याय और साधना का काम करें। दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। हमेशा एकांत में रह जाए तो अपनी त्रुटियां समझ में नहीं आएगी। हमेशा लोगों के बीच ही रहें, उसी के मोह में पड़ जाए तो भी अपनी त्रुटियां समझ में नहीं आएगी। लोगों के बीच रहते हुए जितना बन सके प्रेम का, समता का व्यवहार तो करना है। सहज हंसी विनोद भी हो जाना गलत नहीं है, समारोह से हंसी विनोद होना अच्छा है व्यवहार की मधुरता के लिए। लेकिन ध्यान यह रखना है किसी की गलती पर ना हंसे। किसी की गलती पर हंसना ये बताता है कि हमारा मन कितना खराब है। अभी कोई हमारी गलती पर हंसे तो हमें कैसा लगेगा? उसको और दबा देना होगा। किसी की गलती को देख करके सावधान हो जाना है और उसको निर्देश कर देना है, फिर देखो ऐसी गलती हो रही है, ये उचित नहीं है। तो सहज हंसी विनोद होना, बातचीत करना ये जरूरी है व्यवहार की मधुरता के लिए। लेकिन हमेशा हंसी विनोद ही करते रह जाना ये गलत है। दो लोग कोई हो, दो लोग एकांत में आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ हम देख लें, अब या वहाँ हम पहुँच जाएं निकट में और उनकी बातचीत बंद हो जाए, फिर संदेह नहीं करना चाहिए था कि ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे, हमारी त्रुटि बता रहे थे, हमें देख करके हंस रहे थे, इसलिए हमें देखते ही लोग चुप हो गए। हो सकता है उनका विषय कोई और हो, वे लोग नहीं चाहते कि जो बात हो रही है उसे अब हम सुने। लेकिन अक्सर संदेह होता है, जहाँ 2 लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे और उनकी बातचीत बंद हो गई तो संदेह हो जाता है मन में। या 2 लोग आपस में अलग बात कर रहे हों, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये भी संदेह नहीं करता है, पता नहीं वो लोग आपस में बैठ कर के क्या क्या बातें करते रहते हैं। ऐसे में संदेह नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से अपने मन को खराब नहीं करना है। और 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, देख लिया 2 बार, तो दूसरों की चर्चा भी नहीं करना है। फायदा क्या होगा उससे? पता नहीं उनकी ऐसी कौन सी बात थी, कोई जरूरी बात है, क्या है? तमाम बातें ऐसे होती हैं। कुछ बातें आश्रम में तो रहते हैं हम, कुछ बातें ऐसे होती है जो हम अपने आश्रम के कुछ खास लोगों को ही बता पाते हैं। वो होते बहुत जरूरी है बातें हैं, सामान्य बातें कुछ खास लोगों को बता पाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है खास लोगों में से हम सबको नहीं बताते, किसी 1 या 2 को बताते हैं। हर बात हर किसी से कही नहीं जा सकती है और हर बात समाज में भी हर किसी से नहीं कही जाती। हाँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसे समाज के बीच में कहा जा सकता है और कुछ बातें होती हैं जो किसी से कही जा सकती है।
ये भी समझने होना चाहिए, देखो उन्होंने अमुक बात बता दी और हमें तो नहीं बताई, हम तो इतने सीनियर हैं, तभी हमको न बता उनको बताया गया। ये तमाम बातें ऐसे होती समाज में रह करके जो मन को खराब करने वाली होती है। उससे हमारी साधना बनेगी नहीं। हम चाहेंगे कि हमारी साधना बन जाएगी तो बनने वाली नहीं है। किसी प्रकार से हमारा मन खराब ना होने पाए, किसी प्रकार से। देखने में बहुत त्रुटि हो सकती है। एक संत सुबह सुबह नदी के किनारे घूमने गए तो देखा थोड़ी दूर पर एक महिला बैठी हुई है, ऐसे हम बैठे हैं ऐसे पालती मार बैठी हुई है, और उसकी गोद में सिर रख करके एक पुरुष सो रहा है। बगल में शराब की एक बोतल पड़ी हुई है। उसको देख करके उस संत के मन में हुआ, देखो ये सुबह सुबह का समय है, भगवान के भजन करने का, ध्यान चिंतन साधना करने का समय है। कैसा पापी आदमी है, शराब पी करके बेहोश कर एक युवती की गोद में फिर रह करके सो रहा है। कितने ये लोग पापी हैं दोनों। अपने मन को खराब करता रहा। उसको लेकर के कई समय, बहुत समय तक ऐसे जब सोच लिया तो उसमें कहाँ ध्यान साधना बनेगा, उसका मन बिगड़ता रहा। धीरे फिर अंत में उसके वो व्यक्ति उठा जो सो रहा था, वो बैठे, संत निकट गए। संत ने फिर उनसे पूछा आप लोग कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं नाविक हूँ, नाव चलाता हूँ समुद्र में ही। कई दिनों के बाद यात्रा करते करते आज सुबह यहाँ पहुँचा, थोड़ी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचा। ये मेरी माँ है, बहुत दिन हो गए थे, माँ मेरे लिए कुछ भोजन लगा ऐसे ऐसे, ये बोतल में ये सब और पानी मिला नहीं तो शराब की बोतल में पानी लगा ऐसे। अब मुझे नींद आ रही थी, माँ की गोद में सिर रखकर मैं सो गया। अब वो बताए तो समाधान हुआ, नहीं तो वो तो क्या करता, मन को खराब कर लिया था ना। सोचता रहा तो उस व्यक्ति के बारे में हमेशा निकट जाकर जब उन्होंने पूछा तो लगा कि फिर तब सबको लगा कि मेरा मन कितना खराब है कि एकाएक मैं इधर से निर्णय कर लेता हूँ। कई बार ऐसे भ्रम होता है। तो इस प्रकार से भ्रम भी नहीं करना है हमको, और हमें सावधान भी रहना है। बिना हमारा मन सावधान रहे है शुद्ध हो ही नहीं सकता। और मन ही शुद्ध नहीं तो साधना का मतलब ही नहीं होता, आत्म कल्याण आत्म शांति का अनुभव ही नहीं हो सकता है। अपनी त्रुटियों पर सुधार और दूसरे लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए कल्याण की कामना, यही रास्ता है समाज में रहने का। क्योंकि हम समाज में ही रहकर अपना काम कर सकते हैं, अकेले रहकर ही काम नहीं कर सकते। और समाज में रहना है तो मैंने कहा था कि समाज में सबकी मानसिक और बौद्धिक योग्यता क्षमता एक जैसी नहीं होती, काम करने के एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल समान लेकिन बड़े ईमानदार होते हैं, रहते हैं समाज में, सब बहुत बढ़िया रहता है। कुछ लोग बड़े तेज तर रहा है, किसकी बुद्धि तेज है किसकी बुद्धि मंद है ये भी बड़ी बात नहीं है, मन कैसा है। कुछ लोग एकदम मन से निश्चल होते हैं, और कुछ लोग तेज बुद्धि के तो होते हैं लेकिन मन में बड़े छली और कपटी होते हैं।
और कौन कपटी है कौन निश्चल है ये तो साथ में रहने में पता चलेगा ना। हमारे मन में कपट ना हो, निश्चल हमारा मन हो। अब बात जो समझ में आ जाए, बिहार से कुछ दिन 2-4 बाहर के बिहार में अमुक आदमी छली कपटी है, तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है। साधना है धीरे धीरे अपने ही मन की त्रुटियों को सुधारते जाना, और समाज में कुछ अन्यथा हो जाए तो उनको सहते जाना। ये समझ लेना होगा जिंदगी भर त्रुटि होने की संभावना है, और जिंदगी भर सहते रहने की आवश्यकता है। छोटों का भी सहना है, बड़ों का भी सहना है, और सबसे ज़्यादा सहना अपने मन का है। अपने मन का जो सह लिया वो छोटे बड़े का भी सह लेगा। और अपने मन को सहना, सहने का मतलब क्या है? जो कुछ भी अन्यथा विचार आ जाए उसको ज्ञान से विवेक से हटाते जाना। ऐसा करते रहेंगे तो हमारी साधना बनेगी, और समाज के सहयोग बीच रह करके हम समाज की सेवा करते हुए तभी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी त्रुटि को लेकर के ग्लानि में इतना डूबना भी नहीं है कि किसी काम में मन न लगे, और दूसरे त्रुटि को सोच सोच करके अपने मन को खराब नहीं करना है कि हमारे मन की शांति नष्ट हो जाए। अपनी त्रुटि पर सावधानी, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, ऐसा करके ही हम समाज में रह सकते हैं और सेवा साधना करके आत्मकल्याण का काम कर सकते हैं। बातें सभी जानते हैं, थोड़ी चर्चा मैंने इसके बारे में अपनी बात ही समाप्त करता हूँ।